नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके सरकारी गुरुजी। आज बहुत बड़ी बिग अपडेट लेकर के आए हैं हम अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी तक के जो भी कंफ्यूजन थे उन सभी पे अपना स्पष्टीकरण दिया है। तो उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर अभी तक के जो भी बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित अभ्यर्थियों के और शिक्षकों के नियोजित शिक्षकों के जो भी कंफ्यूजन है उन सभी पर स्टेप बाय स्टेप आज बात करेंगे कि उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया है और उसका क्या विश्लेषण निकाला जा सकता है। उसी आधार पे पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, जैसे कि 6 to 8 की बहाली का क्या होगा, भाषा की परीक्षा कैसे होगी, उसका सिलेबस जो है क्या होगा, कठिनाई स्तर क्या होगा, भाषा का परीक्षा जो है 1 to 12 के लिए किस तरीके से लिया जाएगा, अलग अलग पेपर होगा एक ही में होगा, उसका कठिनाई स्तर क्या होगा, अंग्रेजी का कठिनाई स्तर क्या होगा, एप्लीकेशन कब लिया जाएगा, क्या एप्लीकेशन अलग अलग लिया जाएगा एक ही में लिया जाएगा, आप परीक्षा जो है एक ही दिन ली जाएगी अलग अलग ली जाएगी, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, भाषा में अर्हता किस प्रकार से आपको प्राप्त करना होगा, और जो जीएस का पेपर है 150 नंबर का उसका जो सिलेबस का विस्तृत विश्लेषण कैसे करेंगे, किस तरीके से, जैसे कि कहा जा रहा था कि सिलेबस में अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के सवाल आएंगे, तो उसके बारे में भी विस्तृत हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो सवालों का जीएस में कठिनाई स्तर रहेगा उसके बारे में, जैसा कि शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि जो आप पढ़ाते हैं वही सवाल दिए जाएंगे, तो उस पर भी बात करेंगे कि बीपीएससी चेयरमैन ने इस संबंध में क्या स्पष्ट किया है। निगेटिव मार्किंग के संबंध में बात करेंगे, कितना पे कितना निगेटिव मार्किंग होगा, परीक्षा किस महीने में आयोजित होगी यह भी बात करेंगे, और पेडागोजी के सवाल पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, और अगर नहीं पूछे जाएंगे तो क्यों नहीं पूछे जाएंगे, पेपर जो होगा कितने भाषा में छपा होगा, भाषा का पेपर कितने भाषा में होगा, और जीएस का पेपर जो है कितने भाषा में होगा, महिला अभ्यर्थियों के लिए कितने पे आरक्षण होगा, कितना पे क्वालिफाइंग होगा, मेरिट कैसे बनेगा, और सबसे खास बात शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों दोनों के लिए क्या वो एक ही सीट पर फाइट करेंगे या अलग अलग फाइट करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस वीडियो में सारा जो है अभी तक की जो भी कंफ्यूजन थे उस सभी का सार यानी समरी लेकर के हम आए हैं, विश्लेषण के साथ, सटीक विश्लेषण के साथ। चलिए देख लेते हैं क्या अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर आप एक नियोजित शिक्षक हैं या अगर आप एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं 1 to 12 क्लास के, तो आपको जो है बिल्कुल हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा लेना चाहिए, क्योंकि मैं बीपीएससी बहाली से संबंधित सभी ऑथेंटिक अपडेट आप सभी को देते रहता हूँ। कोई भी फेक अपडेट आप सभी को नहीं देता हूँ। कि आज एक खबर वायरल हो रही थी कि इंटरव्यू का भी प्रावधान बीपीएससी परीक्षा में किया जा रहा है, लेकिन वो फेक खबर है। वो ओल्ड न्यूज को विभिन्न समाचार एजेंसियों ने छापा है और उसे ही विभिन्न यूट्यूबरों ने उसे अपने चैनल पे वायरल किया है, जो बिल्कुल ही फेक है। तो ऐसे चैनलों के चक्कर में ना रहें। हमारे चैनल पे आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमें मोटिवेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए। चलिए देखते हैं क्या अपडेट। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि 6 to 8 की बहाली के संबंध में स्पष्ट बीपीएससी चेयरमैन ने कह दिया है कि अभी उसकी अधियाचना प्राप्त नहीं हुई है और इस नोटिफिकेशन में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, उसकी बहाली फिलहाल नहीं होगी। तो ये बहुत बुरी खबर है 6 to 8 के विद्यार्थियों यानी अभ्यर्थियों और शिक्षकों के लिए। पहली पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि जो सीट के बारे में उन्होंने बताया वो भी क्लियर हम लोग कर लेते हैं। 1,78,000 शिक्षा विभाग ने जैसा कि रिक्तियां प्राप्त हुई थी, लेकिन विभाग को कुछ कम पदों की अधियाचना भेजी गई है, जिसमें 1 to 5 में 79,943 है, 9वां 10वां में 32,916 है और 11-12 का 57,602 है। तीनों को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 1,70,461 पद हैं। इन्हीं पदों पे नोटिफिकेशन आएगा और बहाली होगी। अब अगला पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि भाषा की परीक्षा एक होने वाली है क्वालिफाइंग के लिए। तो भाषा की जो परीक्षा है वो वर्ग 1 से 12 के शिक्षकों के लिए यानी 3 तरह के जो शिक्षक हैं उनके लिए सेम क्वेश्चन पेपर होगा और एक ही दिन सेम परीक्षा होगी। सभी लोग साथ परीक्षा में बैठेंगे। तो इसमें समझ लीजिए कि 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनके लिए कठिन हो सकते हैं सवाल, और जो माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक होंगे उनके लिए थोड़ा ईजी पड़ेगा सवाल, क्योंकि एक ही सवाल होने वाला है अंग्रेजी का और भाषा का। भाषा में 3 तरीके के सवाल होंगे, हिंदी और आपके उर्दू और बांग्ला, तीनों में से एक जो आप भाषा चुनिएगा उसी का सवाल 75 आएगा और इंग्लिश का सवाल 25 आएगा। कठिनाई स्तर के बारे में उन्होंने बताया कि इंग्लिश जो है कठिन नहीं होगा, रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में जितना इंग्लिश जानना जरूरी है वही होगा, और हिंदी जो है यानी जो 3 बाकी भाषाएं हैं वो इंग्लिश की अपेक्षा कठिन होगा, क्योंकि 25 और 75 दोनों मिला के 100 नंबर का परीक्षा होगा और उसमें से ओवरऑल 100 में से 30 आपको लाना है। अगर इंग्लिश आसान हो जाएगा और हिंदी भी आसान रहेगा तो सब लोग हिंदी बना के ही पास हो जाएंगे। तो हिंदी कठिन दिया जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा कठिन दिया जाएगा, उन्होंने कहा है स्पष्ट कि उस लेवल का होगा, लेकिन इंग्लिश से हिंदी ज्यादा कठिन होगा। इसमें 30% आप लोगों ने समझ नहीं लिया कि 30% ओवरऑल लाना है, आप जो है इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि क्या 1 to 5 9th 10th और
11th-12th के लिए अलग-अलग आवेदन होगा या एक ही होगा? तो इसमें उन्होंने बताया है तीनों के लिए अगर अभ्यर्थी एलिजिबल हैं तो एक ही आवेदन में तीनों का चुनाव कर सकते हैं और वो अलग-अलग परीक्षा उसका देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक ही आवेदन में वो तीनों चीज़ का अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो। और परीक्षा जो है 4 दिन होगी, एक भाषा की हो जाएगी और 3 कैटेगरी है तो तीनों का जीएस पेपर अलग-अलग दिन में 4 दिन पेपर होगा। क्योंकि अगर एक ही अभ्यर्थी चारों परीक्षा में बैठना है तो अलग-अलग नहीं होगा तो फिर वो परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता है। तो ये 4 दिन परीक्षा होगा, यह बिल्कुल स्पष्ट है। भाषा का नंबर मेरिट में नहीं जुटेगा, केवल इसमें आपको क्वालीफाई होना है, यानी सिर्फ इसमें आपको अर्हता प्राप्त करना है, 100 में 30 आपको कम से कम मिनिमम लाना है, हिंदी इंग्लिश मिला करके। अगर भाषा में पास नहीं होते हैं तो आपके मेंस पेपर जो जीएस का है उसकी जाँच नहीं होगी और इस प्रतियोगिता परीक्षा से आप जो है बाहर कर दिए जाएँगे, स्पष्ट इसको समझ लीजिएगा। परीक्षा तो आप दोनों देंगे, लेकिन कंप्यूटराइज़ जाँच होगी, एमसीक्यू क्वेश्चन रैंक कंप्यूटराइज़ जाँच होगी, तो सबसे पहले भाषा की जाँच होगी। भाषा में अगर आप क्वालीफाई नहीं किए तो आपके जीएस पेपर की जाँच नहीं होगी, आप उसी दिन प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो गए। चर्चा करते हैं जीएस पेपर के ऊपर। 3 कैटेगरी के शिक्षक हैं और तीनों के लिए जीएस का पेपर 150 नंबर का रखा गया है, तीनों का अलग-अलग परीक्षा होगा, आप सभी जानते ही हैं। तो इसमें बीपीएससी चेयरमैन ने स्पष्ट कहा है कि जो 150 नंबर की परीक्षा होगी तीनों कैटेगरियों के लिए, तो प्रत्येक कैटेगरी में 100 नंबर की जो परीक्षा होगी, वो 100 नंबर का सवाल जिस कैटेगरी के शिक्षक हैं, यानी 1 टू 5 के अगर शिक्षक हैं, तो जो वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके बच्चों का जो सिलेबस है, वही सिलेबस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप 1 टू 5 के शिक्षक हैं, तो समझ लीजिए कि 1 टू 5 से मैथ पूछा जाएगा और पर्यावरण पूछा जाएगा। इसी तरीके से आपको 9th-10th में भी होगा और 11th-12th में भी होगा। लेकिन कठिनाई स्तर जो है, सब सिलेबस तो वही रहेगा, लेकिन कठिनाई स्तर जो है न्यूनतम अर्हता के लेवल का होगा, यानी 1 टू 5 का न्यूनतम अर्हतांक है इंटर पास। इंटर पास करने के बाद ही शिक्षक बनते हैं, तो इसका कठिनाई स्तर इंटर लेवल तक होगा। 9th-10th का ग्रेजुएशन है तो उसका जो है सिलेबस जो है 9th-10th का जो बच्चे पढ़ते हैं वही होगा, लेकिन उसका कठिनाई स्तर ग्रेजुएशन लेवल का होगा। उसी तरीके से आपको 11th-12th के शिक्षकों के लिए कठिनाई स्तर पोस्ट ग्रेजुएट स्तर का होगा। ये स्पष्ट आपको बताया गया है जो 100 नंबर के सवाल होंगे। पेपर जो 100 नंबर के जो सवाल आएंगे, इसमें अब 1 टू 5 में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, मैथ और आपका पर्यावरण 2 चीज़ इससे तो पूछ लिया जाएगा। लेकिन अब इसमें आपका विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक नहीं रहता है। तो इसमें जहाँ तक उम्मीद है मेरे हिसाब से कि 6 टू 8 का भी सिलेबस आप लोगों को 1 टू 5 के शिक्षकों को पढ़ना चाहिए, उससे भी सवाल रह सकते हैं। क्योंकि उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक विज्ञान जो है 6 टू 8 से ही आपको पूछा जाएगा, इसकी ज़्यादा संभावना बन रही है। तो 1 टू 5 का आप लोग मैथ और पर्यावरण तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ 6 टू 8 का मैथ पढ़ेंगे और विज्ञान पढ़ेंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक पढ़ेंगे, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। इसके अलावा अब जो 50 नंबर बच रहा है, उसके बारे में बताया गया है कि यह सामान्य ज्ञान का प्रश्न होगा 50 नंबर। ऐसा सामान्य ज्ञान जो सभी लोगों को जानना ज़रूरी होता है, सभी लोग इसको जान पाएँ और सभी लोगों के लिए जानना ये ज़रूरी होता है, उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। में आपको मानसिक क्षमता का परीक्षण होगा या यानी आपके इंटेलिजेंस की परीक्षा होगी। जो 100 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, उससे आपका नॉलेज पूछा जाएगा, सब्जेक्ट का नॉलेज आपका कितना है और इस 50 नंबर में आपकी एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा कि आप में इंटेलिजेंस कितना है। इसमें क्या हो सकते हैं, कुछ जीके के सवाल हो सकते हैं, कुछ आपके रीजनिंग के सवाल हो सकते हैं, मेंटल एबिलिटी के सवाल हो सकते हैं, कुछ सामान्य जीके की आपके सवाल हो सकते हैं। तो इस 50 नंबर के सवाल होगा। इसी तरीके से तीनों कैटेगरी में आपके सवाल पूछे जाएँगे, 100 नंबर के विषय से और 50 नंबर के जो है जीके के प्रश्न पूछे जाएँगे। और इसी जीएस पेपर के आधार पर ही मेरिट बनेगा। यह मेरिट सभी अभ्यर्थियों और शिक्षकों के लिए एक साथ बनेगा। जी हाँ, बिग अपडेट ये है। समझ लीजिए अगर 1 टू 5 में 80,000 अगर सीट है, तो 80,000 सीट पर ही शिक्षक को भी मेरिट बनाया जाएगा और अभ्यर्थी जितने होंगे उनका भी मेरिट बनाया जाएगा। यह एक बुरी खबर है शिक्षकों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए, दोनों के लिए। क्योंकि आज नियमावली में एक फ़ॉल्ट है, हो सकता है भविष्य में इसको दूर किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दूर किया जाएगा क्योंकि सरकार नौकरी देना नहीं चाह रही है, इसलिए इस तरीके का झोल बना करके लाई है। 80,000 सीट है, तो 80,000 सीट पे ही सारे लोग जो है फाइट करेंगे और जितने लोगों का मेरिट बनेगा, वही लोग उसमें जा पाएँगे, बाकी लोग से छँट जाएँगे, मेरिट में छाँट दिए जाएँगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या होगा। आप लोगों ने जान लिया कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगा। उनका कहना है बीपीएससी चेयरमैन का कि शिक्षक जो हैं, जो भी पढ़ते हैं वो उसका उपयोग क्लास में करते हैं और जो ऑफिसर होते हैं वो जो विषय पढ़ते हैं वो उसका उपयोग अपनी जॉब में नहीं करते हैं। इसलिए इनका नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो अधूरा ज्ञान रखेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएँगे। इसलिए नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा और नेगेटिव मार्किंग के संबंध में बताया गया कि अगर 5 ऑप्शन दिए जाएँगे तो 1-4 होगा, यानी 4 गलती पे 1 नंबर आपका कट जाएगा और अगर 4 ऑप्शन होंगे तो 3 गलती पे 1 नंबर आपके काट लिए जाएँगे। नेगेटिव मार्किंग के संबंध में स्पष्ट यही रूल रहेगा। परीक्षा कब होगी इसके संबंध में बताया गया है कि परीक्षा जो है अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित करा ली जाएगी और 4 दिनों तक परीक्षा हो जाएगी। तो जब भी परीक्षा लिया जाएगा तो 4 दिनों में इसको समाप्त कर लिया जाएगा। नोटिफिकेशन जो है 20 मई से पहले दे दिया जाएगा, ऐसा स्पष्ट उन्होंने बता दिया है। उसके बाद एक और सवाल था कि पेडागोजी यानी बाल मनोविज्ञान से सवाल पूछे जाएँगे या नहीं? तो इस पे उन्होंने कहा कि इसके सवाल नहीं पूछे जाएँगे। इसका कारण यह है कि सभी लोग जो हैं टेट, सीटेट, बीटेट करके आए हैं और उसमें ऑलरेडी उनसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं
और जब वो विद्यालय में जाएंगे तो पेडागोजी के बारे में बहुत से प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उनसे भी उनका ज्ञानवर्धन किया जाएगा, तो इसलिए ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अलग से परीक्षा लेने का ये प्रश्न है कि ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और सीट कम है, तो उसमें छाँटने के लिए परीक्षा लेना अनिवार्य है। आगे बताया गया है कि जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी जीएस का जो पेपर होगा वो 2 भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा में होगा। लेकिन जो भाषा का परीक्षा है सभी के लिए जो कॉमन है, वो सिर्फ़ अगर अंग्रेजी का क्वेश्चन है तो सिर्फ़ अंग्रेजी में रहेगा, हिंदी का क्वेश्चन है तो सिर्फ़ हिंदी में रहेगा, उर्दू का क्वेश्चन है तो सिर्फ़ उर्दू में रहेगा, बांग्ला का क्वेश्चन है तो सिर्फ़ बांग्ला में रहेगा। लेकिन जो जीएस का पेपर है 150 नंबर का वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। उसके बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर दी गई है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा अवसर है, क्योंकि वहाँ उन लोगों को 2 मौके मिल रहे हैं। एक तो उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कम रखा गया है जीएस पेपर का, और दूसरा उनका बेनिफिट है कि उनके लिए सीट अलग से रिजर्व रखा गया है 50% 1 to 5 में। तो दोनों जगह से उनके लिए सुनहरा अवसर है। तो महिला अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को और अभ्यर्थियों को, दोनों लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर 80,000 सीट है 1 to 5 में, 40,000 पे तो महिला के लिए रिजर्व रहेगा। तो 40,000 में महिला अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों को फाइट करने का मौका मिलेगा, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। तो साथियों, ये था हमारा आज का विस्तृत चर्चा बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। पीएससी चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे कन्फ्यूजन को दूर किया है, उसका विस्तृत विश्लेषण हमने इस वीडियो में जाना। फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह गया है, अगर वो छूट गया है, तो आप जो है हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। और ऐसे ही अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि जो है किसी भी वीडियो, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे अपडेट हो सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।